तो नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने देखा है, आज हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस, जो कि किसके बारे में, राजस्थान के जीके एंड जीएस के ऊपर क्या करेंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, वीडियो को भी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप कोई चीज को सिद्धरे से चाहोगे ना, तो उसकी कायनात भी मिलती है, आप कायनात भी मिलती है। तो आप क्या करना है, इसकी कायनात को लेना है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कुछ जीके के मोस्ट और क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अपना जो पहला प्रश्न है, आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते हुए अपना जो पहला प्रश्न है, वो प्रश्न है, राजपूताना शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। जो राजपूताना शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, उसके बारे में बताना है। तो किसने किया था वो बताना है। तो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है भैया, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। किसने किया, राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द किसका नाम था पहले, अपना राजस्थान का नाम, पहले राजस्थान नहीं था, राजपूताना नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजपूतों का क्या पहले अपना राजस्थान में शासन था। तो पहले कौन, राजपूत अपने देश में क्या शासन करते थे, इसलिए क्या उसका नाम राजपूताना था, ठीक है। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अगला है चिरवा। चिरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। चिरवा का जो अभिलेख है वो है कहां से प्राप्त हुआ, ओक्साइकल। कहां से, ओक्साइकल, सॉरी भैया, ओक्साइक है। क्लियर, ठीक है। 1897 क्रांति याद है। 1897 क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। मतलब जब 1897 क्रांति हुई, उसका जो विद्रोह हुआ था ना, उसके समय राजस्थान के अंदर जो सैनिक था, ठीक है, सैनिक था, बिल्कुल था, उसकी जो छावनियां थी ना, वो कितनी थी, उस छावनियों के बारे में अपन को बताना है। यहाँ पर कितनी थी वो छावनियां, वो बताना है। तो कितनी थी याद रखना, 6 थी। कितनी, 6। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी, ठीक है सर। क्लियर, हाँ जी सर, क्लियर हो गया हमारे यहाँ सर, ठीक है। मैं आपको देखा जा रहा हूं कि आप क्या कमेंट करते जा रहे हो, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना, नोरवा सौर पार्क किस जिले में स्थित किया गया। नोरवा जो सौर पार्क है वो किस जिले में स्थापित किया गया, उसके बारे में बताना है अपन को, ठीक है। वो बताना अपन को कि नोरवा सौर पार्क किस जिले में स्थित किया गया, ठीक है, वो बताना है। अनुपात में, कहां पर, अब सोच रहे होंगे आप, सही गणित के अंदर आते हैं अनुपात, नहीं वो वाला गणित वाला नहीं भैया, ये दूसरा अनुपात है, ठीक है। कौन सा है, नोरव सौर पार्क किस जिले में स्थापित है। तो किस जिले में स्थापित किया गया, तो किसमें है, तो बताना आपको, अनुपात के अंदर है भैया, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया, वास्को डी गामा भारत में कब आया, उसके बारे में बताना है। ये धूल बहुत उड़ रही है यार, इसलिए क्या सांस नहीं आ पा रहा मेरे को, क्या धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है बाहर से, क्या ना धूल आता, हमारी धूल आती है। लेकिन फिर भी क्या, हम आपको बहुत ही मेहनत से पूरी कायनात से पढ़ाते, पूरी कायनात जोड़ देते। उस मेहनत के अंदर इतनी, क्या बताऊं, इतनी खुद को इतना झोंक देते हैं, जैसे आग के अंदर अपन लकड़ी को, कोई चीज को झोंकते हैं ना, तो वो कितनी खतरनाक से मतलब उठती है वो आग। इसी तरह से अपने आप को झोंक दो, आप इतने खिल उठोगे कि पता ही नहीं पड़ेगा कि कभी क्या हो गया, ठीक है। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर। तो अपना प्रश्न था, वास्को डी गामा, कौन सा गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा था ना, वो भारत कब आया, उसके बारे में बताना है। तो कब आया था वो बताना आपको, 1498 में आया था भैया। कब, 1498 में आया था यहाँ पर। कहां पर आया था, तो बताना है आपको कब आया था, वास्को डी में। कब, कहां पर आया था, भारत के अंदर। कब आया, और बताना है 1498 में आया था,
ठीक है सर। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या है? गुरु नानक था ना, गुरु नानक जयंती मनाते हो, गुरु नानक जयंती है ना, गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या था? तो गुरु नानक के शिष्य का नाम था मदाना। कौन सा था? मदाना था। कौन? मदाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी ना वो किसने की थी उसका बताना है आपको। तो किसने की थी तो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयाराम सरस्वती ने की थी। किसने? दयाराम सरस्वती ने की थी। ठीक है सर, क्लियर? हाँ जी सर, दयाराम सरस्वती ने की थी। ओके। अगला है जलियांवाला बाल हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला जो बाल हत्याकांड है वो कब हुआ था? जलियांवाला बाल हत्याकांड हुआ था सर कब हुआ था? सॉरी प्रश्न आपने उल्टा बोल दिया अपन लोगों ने। जो जलियांवाला बाल हत्याकांड हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था? वो जनरल डालर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? जनरल डालर के द्वारा हुआ था। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर? हाँ, यहाँ तक यही आता है, ये नहीं आता हमेशा, ये पूछा था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके आगे मोस्ट लगा देना, मोस्ट। इसके आगे कौन क्या लगा देना? मोस्ट। क्लियर? ठीक है जी सर, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार गए हो कभी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मैं कुतुब मीनार गए जाके आया हूं। हाँ बिल्कुल जाके आया हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। अपने किस पे बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे किसके ऊपर बात कर रहे थे? बात तो कर रहे थे लेकिन किसके ऊपर बात कर रहे थे अपन? तो कुतुब मीनार के ऊपर बात कर रहे थे कि आप कुतुब मीनार जाके आए हो या नहीं जाके आए हो। ठीक है। मीनार में मंजिलों की जो संख्या कितनी होती है कुतुब मीनार के अंदर? ठीक है। जो मंजिलों की जो संख्या है ना वो कितनी होती है वो बताना है आपको। तो 5 मंजिलें होती है। कितनी? 5 मंजिलों की संख्या। कितनी मंजिलें कुतुब मीनार के अंदर? 5 मंजिलें। कितनी? 5 मंजिलें, याद रखना है आपको। ठीक है। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत नहीं, राजदूत कौन था? ठीक है। जो विदेश से भारत में पहली बार क्या नियुक्त विदेशी राजदूत था ना वो कौन था उसके बारे में बताना है। तो मेगास्थनीज था। कौन? अपने भारत में क्या घूमने आया था। कौन? मेगास्थनीज अपने भारत में क्या खोज करता आया था, खोज करने आया था। ठीक है, कि भारत में आखिरकार है क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम। याद है, नाम सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना की? किसने रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, इसकी रचना किसने की थी वो बताना अपन को। तो किसने की थी बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी के भी। किसने की थी? हाँ बिल्कुल शाबाश, कालिदास ने। सही बात है, बिल्कुल सही है, कालिदास ने की है भैया। राइट आंसर है आपका। अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं कालिदास हो, पता नहीं कोई और दूसरा हो, तो कालिदास ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? भगवान जो बुद्ध थे ना उनकी माता का नाम क्या था और वो बताना है आपको। महामाया। कौन सी माया? महामाया था। ठीक है सर जी। शिव का जो प्राचीनतम क्या शिव महाराज थे ना उसका जो प्राचीनतम महत्व कहां से मिले? प्राचीन जो महत्व थे वो कहां से मिले थे उसके बारे में बताना है। तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिले थे। क्या मिले थे? शिव के प्राचीन महत्व। ठीक है, कहां से मिले थे? शिव के प्राचीन जो महत्व है ना वो कहां से मिले बताना। मोहनजोदड़ो से मिले थे सर। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिले थे। उम्मीद है मेरे सभी दोस्तों को यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। सर हमको समझ में आ गया, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे भी यही उम्मीद है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरी उम्मीद बिल्कुल भी मत तोड़ना आप। ठीक है, क्योंकि मेरा हौसला, मेरा जो ये मोटिवेशनल है वो किससे जुड़ा हुआ है? आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप जितने देखते हो ना लोग, उतना ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। इसलिए मेरा हौसला कभी मत तोड़ना मेरे दोस्त, कभी मेरा मोटिवेट मत तोड़ना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिए। क्या ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ हमने सर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया है। और प्यारा सा कमेंट आप भी ठोक देना। ठीक है,
आपकी तरफ से ठोक देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के बाद मैं आपको पुनः इसी बात पर क्या एक बार इस वीडियो को पुनः रिपीट करा देता हूं, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, इससे आपका मोटिवेशन भी जुड़ जाएगा। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? किसने किया था बताना आपको? जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने क्या सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। याद रखने से चिरवा, क्या चिरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? चिरवा का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ था? चिरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? ओक्साइड से प्राप्त हुआ था। कहां से? ओक्साइड से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना टेलीस्कोप के राज्य समय राजस्थान में सैनिक छावनी कितनी थी? सैनिक छावनी थी वो कितनी थी? तो मेरे दोस्तों वीडियो कुछ फास्ट में हो रहा है, इसको क्या थोड़ा क्या कर लेते हैं, धीरे में कर देते हैं इसको। तो मेरे दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के अंदर सैनिक जो छावनियां थी ना वो कितनी थी? वो बताना आपको। 6 थी। कितनी? 6 छावनियां थी। 6 कितनी थी? 6 छावनियां थी, ठीक है। ठीक है सर। नोरक नोक नहीं है, नोक आप नोक समझो उसको, नोक नहीं है ये रह, नोक ये रह है, ये वह। नौरव पार्क किस जिले में स्थित किया गया? और प्रश्न बताना है कि नौरव जो सौर पार्क है किस जिले में स्थापित किया गया? तो बताना है जिले का नाम है ये अनुपात। क्या जिले का नाम है? अनुपात, याद रखना, ठीक है। और वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा ना तो भारत में कब आया था उसके बारे में बताना है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो बताना आपको 1498 में आया था सर, ठीक है। ठीक है सर, आ गया? हाँ जी भैया आ गया। कहां पर आ गया? 1498 में कहां पर आ गया? तो भारत में आ गया। कहां पर आ गया? भारत में आ गया। कौन? वास्को डी गामा। कौन सा गामा? वास्को डी गामा आ गया, ठीक है सर। गुरु नानक के जो शिष्य का नाम बताना है। गुरु नानक कौन? गुरु नानक के शिष्य का नाम बताना है तो मदराना, ठीक है। मदराना याद रखना मेरे भाई। मदराना के बाद में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण जो मिशन मनाते हैं उसकी स्थापना किसने की? तो दयाराम सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयाराम सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है भैया। हाँ जी सर, ठीक है। क्लियर? हाँ जी क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो किसके द्वारा हुआ? किसने किया? तो बताना जनरल डालर ने। किसने? जनरल डालर ने किया था। कुतुब मीनार कहां पर? कुतुब मीनार मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था किसी भाई को कि सर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कुतुब मीनार गए हो या नहीं गए हो। उसने बताया था कि सर हाँ मैं गया था या नहीं गया था। मुझे आप भी बताना कि आप भी अगर कुतुब मीनार गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार में जो मंजिलें होती है ना, कुतुब मीनार के अंदर जितनी मंजिलें ना उसकी संख्या के बारे में बताना कि कितनी संख्या है। कुतुब मीनार की जो संख्या है ना वो कितनी है? 5 संख्या है। किसकी? कुतुब मीनार की कितनी संख्या? 5 संख्या, याद रखना। 5 संख्या कितनी है? कुतुब मीनार की 5 संख्या है। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत कौन था? तो भारत के अंदर पहली बार कौन सा राजदूत आया था? किस लिए? घूमने के लिए आए थे। इसलिए घूमने के लिए आया था, ठीक है। क्लियर एकदम? ठीक है सर, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना। आज तुम इस पर्सन को लेकर क्यों बैठते हैं? तो कौन आया था? तो कौन आया था विदेशी राजदूत? तू बताना। मेगस्थनीज आया था सर। कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। किस लिए आया था? भारत में सैर करने के लिए, घूमने के लिए। इसने भारत की खोज भी की थी, याद रखना। इसने भारत की खोज भी की थी। भारत में आकर भारत की खोज भी की थी बंदे ने। किसने? मेगस्थनीज ने, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो नाम सुना होगा ना। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सुना होगा। किसने इसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो बताना आपको कालिदास ने की थी सर। किसने की थी? कालिदास ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की माता का नाम बताना है। भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भगवान बुद्ध की माता का नाम था कौन? महामाया था। कौन सी माया? महामाया था, ठीक है। शिव के प्राचीनतम महत्व कहां से मिले? शिव के जो प्राचीनतम
शिव के प्राचीनतम मुख्य कहाँ से मिले? प्राचीन तो प्राचीन थे ना, प्राचीन महत्व कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे बताना आपको मेरे दोस्तों, कहाँ से मिले थे बताना? मोहनजोदड़ो से मिले थे। कौन? कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। शिव महाराज के क्या, शिव भगवान के, महादेव के क्या मिले? प्राचीनतम महत्व कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। उम्मीद होगी मेरे सभी दोस्तों को यह था समझ में आ गई होगी। अभी तक मेरे दोस्तों को हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे सभी दोस्तों अगर आप चैनल को ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद।